हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 फ़रवरी जो कि निब्बा निब्बी के लिए है रोज़ डे, पर हम पेरेंट्स के लिए है वैक्सीनेशन डे। आज मेरी बेटी को 10 मंथ वाली वैक्सीन लगने वाली है, तो आज हम लोग मॉर्निंग में उठ गए हैं क्योंकि हमें वैक्सीन लगाने जाना है हॉस्पिटल में और हमें जल्दी पहुंचना है क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत भीड़ लग जाती है, फिर टाइम लग जाता है। हम निकल पड़े अब हॉस्पिटल की ओर। मैंने अपनी बेटी को रखा कंगारू स्टाइल में और फिर निकले हम। मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके गेट के सामने खड़े थे और फिर हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे याद आया हॉस्पिटल में एमआर होती है, एमएमआर तो वैक्सीन होती है नहीं। फिर हम निकले मार्केट को, फिर हमने मार्केट से मेडिकल से वैक्सीन खरीदी एमआर और फिर हम हॉस्पिटल की ओर निकले। एमएमआर में क्या होता है कि इसमें 3 डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है, जैसे कि मीजल्स, मम्स और रूबेला। मैं आपको बता दूं, जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए 10 मंथ टू 1 ईयर के बीच में ये वैक्सीन लगती है, तो हॉस्पिटल में केवल एमआर ही मिलेगा आपको। गवर्नमेंट में आपको ये खरीदना पड़ेगा, या अगर प्राइवेट में लगा रहे हो तो प्राइवेट में आपको एमएमआर लग जाता है। एमएमआर की फर्स्ट डोज मेरी बेटी को आज लग जाएगी और इसका जो सेकंड डोज होता है वो जब मेरी बेटी 1.5 साल की हो जाएगी तब सेकंड डोज लगेगा। तो इसकी 2 डोज कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आप सबको बता दूं, प्लीज़ एमएमआर ही अपने बच्चे को लगाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे कि मैंने बताया एमआर मिलता है, तो आप परचेस करके अपने बच्चे को लगा सकते हो। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये केवल 550 के लगभग मिलता है। अब फाइनली हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के वो अपने ऑफिस को निकल जाते हैं और हम लोगों को हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। फिर मैं अपने बच्चे को खुद ही अकेले ही वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती हूँ। भीड़ बहुत थी, तो फिर भी हमारा नंबर जल्दी से आ गया था, काम हो गया था और हम लोग घर की तरफ निकल ही रहे थे। हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर अगर उनकी कॉल नहीं आती तो हम ऑटो से जाते। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑटो से सफ़र करना, पर उन्होंने बोला है कि बच्ची है साथ में तो मैं आ जाता हूँ, मैं छोड़ लेता हूँ घर पे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग इधर उधर थोड़ा घूमने लग गए हॉस्पिटल में। वो पहली बार उसने इस टाइप का इन्वायरमेंट देखा और फिर वो लोगों को देख के ऐसे मुस्कुराने लगी, उनसे बातें करने लगी। खैर बोलना तो आता नहीं है उसको, लगी रहती है वो आबा करके अपने साइन लैंग्वेज में बात करती रहती है। फिर हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले और मेन रोड तक पहुँचे। हमने इधर उधर देखा और फिर हमने रोड क्रॉस की। फिर हम साइड में बैठ गए। मेरी बेटी बहुत थक गई थी और शायद उसको पेन भी हो रहा था, तो वो बहुत सुस्त बैठ गई। फिर हम लोग देखने लग गए गाड़ी को, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे हमको घर तक छोड़ने के लिए, तो हमें उनकी कार दिख गई। तो फिर वो पीछे रोक रहे थे, फिर देखा उन्होंने कि ई रिक्शा खड़ा था, तो वो थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा आगे में उन्होंने गाड़ी रोकी। फिर हम लोग गाड़ी तक गए और गेट खोला, फिर हम गाड़ी में बैठे। मेरी बेटी इतनी खुश हो गई थी अपने पापा को देख के। फिर वो उसके बाद गाड़ी में बैठ के खुश हो गई। उससे पहले रो रही थी, अब खुश हो गई। फिर वो देखने लगी अपने पापा को कि गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ऐसा घूर के देख रही थी वो। उसका मन भी कर रहा था कि मैं गाड़ी चलाऊं। मेरी बेटी अपने पापा को गाड़ी चलाते हुए जिद करने लगे कि मुझे बैठना है गोदी में। फिर उनके पापा ने उसको गोद पे बैठाया और फिर ड्राइव की। पहले तो बड़ी खुश हो गई थी, बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर बाद में उसे पता नहीं क्या हुआ, इरिटेट हो गई, फिर वो जाके मेरी गोदी में आ गई। सुकून तो उसको बस मेरी गोदी में मिलता है। कहते हैं ना, बच्चे को माँ की गोद बहुत अच्छी लगती है। अब फील होता है मुझे। पर आज वो थोड़ा सेंटी थी, उसको थोड़ा शायद उसको दर्द हो रहा था, तो इसलिए उसका मूड थोड़ा ऑफ था। फिर हम लोग आगे घर की ओर निकले। फिर रास्ते में मेला लगने वाला है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो देखते हैं कब तक ये सेटअप तैयार होता है और हम मेले में घूमते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मेरी मेले की होगी।
फिर हम घर पहुंच जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।